एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे देश के सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली और सबसे प्रमुख एग्जाम के बारे में, और वो एग्जाम है एसएससी का एग्जाम। इस एग्जाम में हम आपको बताएंगे इसके अंदर एसएससी में कौन कौन सी एग्जाम्स होती हैं, इन एग्जाम के द्वारा आप कौन कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं, इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से उसका पैटर्न होता है, और उसके सब पैटर्न के बाद उसकी सब्जेक्ट, इस पैटर्न में सब्जेक्ट लिस्ट कौन कौन सी होती है, और वो सारी बातें जैसे कि एलिजिबिलिटी और भी बहुत सारी बातें जो आप एसएससी के एग्जाम में जानना और समझना चाहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आते हैं एक से बढ़कर एक कैरियर गाइडेंस के वीडियो जो आपको कैरियर को दे सकते हैं एक नई दिशा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही आप बेल आइकॉन पर हिट कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें, हम उसको अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को हिट करना पड़ेगा, साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये हर जरूरतमंद तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। इसके साथ इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा जो कि मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जिसको कि हिंदी में कह सकते हैं हम कर्मचारी चयन आयोग। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये एसएससी जो है वो केंद्र शासन के अधीन काम करती है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बी और सी ग्रेड के कर्मचारियों का चयन करती है। तो एसएससी एग्जाम जो होती है वो सभी योग्यताओं के लिए होती है, यानी कि यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, यदि आपके पास बीटेक है, यदि आपके पास डिप्लोमा है, यदि आपके पास सिर्फ 12th है, या आप और भी कोई बहुत सारी योग्यता है जो कि अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो सभी योग्यताओं के लिए एसएससी जो रहती है वो रिक्रूटमेंट का काम करती है। तो यहाँ पर अभी मैंने लिखा हुआ है कि एसएससी कौन कौन सी एग्जाम्स करवाती है। ये सिर्फ एग्जाम के नाम है, इन एग्जाम के अंदर बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट होती हैं। जैसे अगर हम ये बोले एसएससी सीजीएल होती है, वो कहलाती है हमारी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जो ग्रेजुएट लेवल पर अगर हम कोई एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं तो वो कहलाता है सीजीएल। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हर एग्जाम का पूरा आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि उसके सब्जेक्ट कैसे होते हैं, हम आपको ये बताएंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, हम आपको ये बताएंगे पैटर्न क्या होता है, हम आपको जो उस एग्जाम से जुड़ी हुई सभी चीजें बताएंगे। तो अभी हम सिर्फ ब्रीफ देख रहे हैं। उसी तरीके अगर 12th के बेसिस पर अगर आपको कोई एग्जाम करना देना है तो वो कहलाती है एसएससी सीएचएसएल, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इस लेवल पर जो एग्जाम होती है वो कहलाती है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है, बीटेक है, तो उसके लिए एसएससी जेई कहलाती है। तो उसके बाद अगर पुलिस सर्विसेज के लिए में अगर आपको जाना है तो उसके लिए एसएससी सीपीओ होती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीटास्किंग और दूसरे छोटे छोटे डिफरेंट पोस्ट है उनके लिए काम करना है तो एसएससी एमटीएस होती है। देन अगर आपको स्टेनोग्राफर के लिए जाना है तो उसके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर होती है। इसी तरीके से आपको कांस्टेबल इन जनरल ड्यूटी में जाना है, उस लिए जाना है तो आप एसएससी जीडी होती है। और यदि आपको हिंदी ट्रांसलेटर की तरह काम करना है तो एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर का भी जो आयोजन करती है। तो ये भी तो अभी मैंने सिर्फ एग्जाम के बारे में दिखाया। अब आपन क्या करते हैं कि हर वीडियो एक एक करके एसएससी एग्जाम को देखेंगे, उसके अंदर कितनी पोस्ट है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वो सारी चीजें देखेंगे जो आप एसएससी के बारे में जानना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन देख लेते हैं एसएससी की सबसे मेन मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम होती है जिसको बोलते हैं सीजीएल, एसएससी सीजीएल, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। एसएससी ऐसे एग्जाम्स करवाता है जो ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं। तो अपन इस एसएससी सीजीएल के देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं
उनके लिए सब्जेक्ट कौन से होते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है, अपन सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल यानी जो एसएससी ग्रेजुएशन बेसिस पर जो एग्जाम लेता है उसमें पोस्ट कितनी होती है, क्यों कईयों को यही नहीं पता होता कि एसएससी की जो एग्जाम्स होती है उनकी पोस्ट कितनी होती है। तो यहाँ पर मैंने 30 पोस्ट लिख के रखी है कि जो एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम करवाता है वो 30 पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, उनको किस तरीके से एग्जाम आपको देना है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ की पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल के अंदर। तो सबसे पहले होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। तो अगर आपको ऑडिट ऑफिसर बनना है तो आपको एसएससी सीजीएल देना होगा। देन सेकंड नंबर पे इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, जिसको कि अपन बोलते हैं सीबीईसी, ये अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपको फिर एसएससी सीजीएल देना होगा। उसी तरीके से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपने बहुत बार सुना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन शायद पता नहीं होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, तो वो भी एसएससी सीजीएल से बनते हैं। असिस्टेंट एमईए, ठीक है। इसी तरीके से सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी आपने नाम सुना होगा, तो वो भी एसएससी सीजीएल से बनते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीबीईसी। उसके बाद 6 नंबर पर बनते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, जिसको कि बोला जाता है सीबीईसी, ये भी इसी से बनते हैं। देन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर एईओ, ये इससे बनते हैं। तो ये पोस्ट होती है और हर इसमें ढेरों पोस्ट होती हैं, ऐसा नहीं कि एक एक पोस्ट निकलेंगी, इसमें ढेरों पोस्ट निकलेंगी। जैसे कि अगर 8th पर अपन देखिए असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं सीबीसी, तो इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। इसी तरीके से 9th पे आप देखें तो असिस्टेंट एफएचएचक्यू, देन 10th पर आएगा असिस्टेंट। तो ये सब असिस्टेंट है लेकिन इनके कोड वर्ड अलग है, सीबीसी, एसएफएचक्यू। यहाँ पर अपन देखें असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे के अंदर जो मिनिस्ट्री के अंदर जो अपन असिस्टेंट बनते हैं, जो आपने देखे होंगे अधिकतर, वो भी एसएससी सीजीएल के द्वारा बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आपको असिस्टेंट बनना है तो वो इसी से बनेंगे। अगर अपन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं वो इसी से बनते हैं। सब इंस्पेक्टर अगर बनना है, सब इंस्पेक्टर जनरली पुलिस में होता है लेकिन एसएससी सीजीएल से भी सब इंस्पेक्टर बनते हैं, वो इससे होते हैं। इसके बाद मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट बनना है तो वो इससे बनेंगे। अगर अपन को डिविजनल अकाउंटेंट बनना है, जिसको सीएजी बोलते हैं, वो इससे बनेंगे। अगर इंस्पेक्टर बनना है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वो भी एसएससी सीजीएल से बनते हैं। असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज में बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर में बनते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर यहाँ सीबीआई है, यहाँ सब इंस्पेक्टर अलग है, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल वाला सब इंस्पेक्टर। ये एनआईए बोलते हैं, उससे बनते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, इसी से इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अगर आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको उसके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम देना होगा। देन ऑडिटर है, जिसको की बोलते हैं सीएनएजी, तो उसके लिए होता है। देन ऑडिटर आपको सीजीडीए बनना, उसके लिए होता है। ये अलग अलग टाइप के ऑडिटर हैं। ऑडिटर सीजीए बनना है, या आपको टैक्स असिस्टेंट बनना है तो उसके लिए, जिसको कि बोलते हैं सीबीईसी, तो उसके लिए आपको एसएससी एग्जाम देना होगा। और टैक्स असिस्टेंट के बाद अकाउंटेंट बनना है, जूनियर अकाउंटेंट बनना है सीएनएजी के अंदर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनका नाम है सीएनएजी, वहां बनना है। फिर अगर आपको अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट बनना है सीजीए तो उसमें होता है। अगर आपको सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनना है तो उसके लिए होता है। और लास्ट में अगर आपको कंपाइलर बनना है तो उसके लिए भी आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम देना होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको पोस्ट बता दी। अब अपन देखते हैं कि अगर इस पोस्ट पे आपको जाना है तो उसकी जो एसएससी सीजीएल एग्जाम होती है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और उस एग्जाम पैटर्न के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उनको पूछने का तरीका क्या होता है, और बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, तो अब अपन वो देखते हैं। अब अपन ने एसएससी सीजीएल एग्जाम की नंबर ऑफ पोस्ट देख ली कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए आपको एग्जाम भी देना होगा। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है वो समझते हैं यहाँ पर, और ये देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट भी होते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न के लिए 4 टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसको कि हमने टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 नाम दे दिया है। टायर 1 जो होता है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट आएगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब उसको कंप्यूटर पे आपको देना होगा आंसर, ठीक है। अब वो किस किस सब्जेक्ट में होगा? सबसे पहले होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
इसी तरीके से जब हम टायर 2 में आते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में आते हैं, तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज में से क्वेश्चन आएंगे आपको, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे आपको, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे आपको, और जनरल स्टडी से आएंगे जो कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जिसको टायर नंबर 1 दिया, और पेपर नंबर 2 जिसको टायर नंबर 2 दिया, ये दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन जब हम टायर नंबर 3 यानी क्वेश्चन पेपर नंबर 3 पे आते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर आपका पेन और पेपर मोड होगा। मतलब आपको रिटर्न देना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेंगे। तो वो डिस्क्रिप्टिव आंसर आप हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें चाहे आप दे सकते हैं। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि राइटिंग ऑफ एसेस क्या है, उसी का प्रिसाइजेशन क्या है, उसके एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको पेन और पेपर मोड में देना होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जिसको टायर 1 बोल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर नंबर 2 जिसको टायर नंबर 2 बोल रहे हैं, और टायर नंबर 3 या जिसको क्वेश्चन पेपर नंबर 3 देना है, ये आपको सारे 30 पोस्ट जितने भी अभी हमने देखे सबको देना होता है। अब टायर नंबर 4 ये आपका ऑप्शनल हो जाता है। ऑप्शनल हो जाता है मतलब ये उन लोगों को देना होता है जिनके लिए, जिनकी जॉब के लिए टाइपिंग, डेटा एंट्री इस टाइप की जरूरत होती है, असिस्टेंट लेवल पर, टाइपिंग लेवल पर, तो ये उनको देना पड़ता है। और बाकी ये 3 तो सभी को देना पड़ते हैं। तो ठीक है ना, तो मतलब जिनको ये देना पड़ता है उनको ये तो देना ही पड़ेगा, मतलब उनके लिए 4 हो जाएंगे फिर, और जिनके लिए टाइपिंग, डेटा एंट्री जरूरत नहीं है तो वो उनके 3 होंगे। अब हम देखते हैं टायर 4 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। डेटा 4 में होंगे क्वेश्चन डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए, और जो होंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब निगेटिव मार्किंग स्कीम क्या होती है वो समझते हैं कि अगर आपको टायर 1, टायर 3 और टायर 4 मतलब ये वाला क्वेश्चन पेपर, ये वाला क्वेश्चन पेपर और ये वाला क्वेश्चन पेपर, अगर आपको इसमें से आपके आंसर गलत हुए तो फिर आपको आधा नंबर इसमें से कट जाता है गलत आंसर पर। और निगेटिव मार्किंग फॉर टायर 2 मतलब इसके लिए, इसमें से अगर आपके कोई आंसर गलत होते हैं तो फिर आपका 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स इसमें से डिडक्ट हो जाता है। तो ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ ये आपको सीजीएल का पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 12 के बेसिस, एसएससी कुछ एग्जाम जो होती है 12 के बेसिस पे भी लेती है, तो अपन वो देखते हैं। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू एंड तक देखते रहिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि एसएससी की कौन कौन सी एग्जाम्स होते हैं, उनके एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उनको किस तरीके से लिया जाता है। तो अपन देखते हैं एसएससी की वो एग्जाम जो 12 के बेसिस पे ली जाती है। अब अपन सेकंड देख लेते हैं, एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल का मतलब वो एग्जाम जो 12th के बाद ली जाती है, जिसको सीएचएसएल का फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। मतलब एसएससी ऐसी एग्जाम भी ऑर्गेनाइज करवाता है जो 12वीं की परीक्षा की योग्यता के आधार पर होता है। तो उससे हम कौन कौन सी पोस्ट ऑफर करता है एसएससी। पहला पोस्टल असिस्टेंट जिसको कि हम सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसको कि हम डीईओ भी बोल सकते हैं। देन थर्ड जो होता है लोअर डिविजनल क्लर्क जिसको कि एलडीसी बोला जा सकता है। और फोर्थ है कोर्ट क्लर्क जिसको कि सीसी बोला जाता है। तो ये 4 टाइप की पोस्ट ऑफर करता है एसएससी। किस एग्जाम के बेसिस पर? एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बेसिस पर। अब ये जो एग्जाम होती है जिसको कि हम बोल रहे हैं सीएचएसएल, ये 3 टायर्स में होती है, मतलब 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो पहला जो होता है वो टायर 1 मतलब पहले टाइप का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये कंप्यूटर के द्वारा लिया जाता है। इसमें ये 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है जिसमें बेसिक नॉलेज पूछी जाती है। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल स्किल का। तो ये एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं टायर 1 क्वेश्चन पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसी तरीके से टायर 2 होता है जो कि पेन और पेपर मोड पर होता है। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होता, आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पर आपको लिखना होता है। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, और इसमें आपकी स्किल टेस्ट की जाती है। ऐसे की स्किल, उसमें आप एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, प्रिसीजन कैसे लिखते हैं, वो स्किल टेस्ट की जाती है। और जो थर्ड टायर होता है, तीसरा जो उसका क्वेश्चन पेपर टाइप का होता है, उसमें पूछा जाता है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के टायर होते हैं जिसके थ्रू आपके एसएससी सीएचएल
CHSL एग्जाम लिया जाता है, जो कि 12th की बेसिस पर होता है। अब यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, जब आप 3 टाइप के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देंगे तो उसमें 0.50 मार्क्स मतलब आधा नंबर आपका कट जाएगा यदि आपने गलत आंसर दिया है तो। ठीक है, तो ये अपन ने सेकंड देखा SSC CHSL के बारे में, जो 12वीं की योग्यता पे होता है। अब अपन देखते हैं जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, जो एग्जाम होता है जो SSC द्वारा लिया जाता है, वो क्या होता है, उनके उसके लिए कौन कौन सी योग्यता होती है, कौन कौन से उसके लिए पोस्ट होती है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते चलिए। अब अपन थर्ड देखते हैं SSC JEE का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। तो SSC ऐसे एग्जाम भी लेता है जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग में या तो डिप्लोमा होना जरूरी है या फिर बीटेक होना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए, इसके लिए 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है, यहाँ पर आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर इसमें 3 पार्ट होते हैं। या तो आप पार्ट 1 दे दीजिए जिसमें जनरल इंजीनियरिंग हो, जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन आएंगे, या पार्ट 2 आप दे सकते हैं जिसमें जनरल इंजीनियरिंग में आपके इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, इसके क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो है जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल होता है जिसमें कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है पेपर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है। लेकिन पेपर 2 पर जब जाते हैं तो ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन किस में होता है, ये इन्हीं में इन 3 में से कोई आप कर सकते थे, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का था, ये भी उसी तरीके से है। या तो सिविल स्ट्रक्चर में आप दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल में आप दे सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो जूनियर इंजीनियर का है। यहाँ भी याद रखने की वाली बात है कि अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत हुआ तो आपका 0.25 यानी 1/4 मार्क्स इसमें से कट जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये जूनियर इंजीनियर का बताया जो कि SSC एग्जाम लेता है। अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट की SSC एग्जाम और कौन कौन से एग्जाम लेता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते चलिए। अब अपन देखते हैं 4th SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली SSC CPO एग्जाम के बारे में। अब ये CPO क्या है? CPO का मतलब है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं और इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन BSF, सब इंस्पेक्टर इन CISF और सब इंस्पेक्टर इन RPF, सब इंस्पेक्टर ITBPF, सब इंस्पेक्टर SSB, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF। अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए, इन सारी पोस्टों के लिए SSC एक एग्जाम आयोजित करता है, उसका नाम है SSC CPO। ठीक है, अब अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए, 4 फेजेस में इसका एग्जाम कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न होता है 4 फेजेस में। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये 4 मिला के पेपर 1 होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसको या तो PST बोल सकते हैं या PET बोल सकते हैं। PET का मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो ये सेकंड फेज में होता है। अब यहाँ पर मैंने थर्ड फेज लिखी है जिसमें पेपर 2 होगा, क्योंकि पेपर 1 तो यहाँ हो गया। अब पेपर 2 है लेकिन फेज 3 है। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव होंगे। 4th फेज में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है जिसको बोले जाता है DAME। तो ये 4 फेजेस में इसका एग्जाम पैटर्न होता है CPO का। अब जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसमें आपको याद रखना है कि निगेटिव मार्किंग होती है जो 0.25 की होती है। अगर आपने कोई भी आंसर गलत दिया तो उसका 1/4 मार्क्स हैं वो काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया CPO एग्जाम के बारे में जो SSC एग्जाम लेता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और ये भी याद रखिए कि CPO की जो एग्जाम होती है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तभी आप CPO की एग्जाम दे सकते हैं।
चलिए अब अपन देखते हैं एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली अगली कौन सी एग्जाम। तो फर्स्ट है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। सेकंड है ग्रुप सी नॉन गजेटेड और थर्ड है नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। तो अगर ये पोस्ट हुए हैं तो उनको कहते हैं एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग। तो ये अगर आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई करना होगा। आप इसका जगह आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसका क्या पैटर्न होगा वो देखते हैं। देखिए इसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, वो ऑनलाइन मोड में होता है और उसके अंदर ये 4 टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस इसके क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इसके क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर आपकी 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पेपर फर्स्ट में। जहां तक बात है पेपर 2 की, तो ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का उसका फॉर्मेट होता है और ये ऑफलाइन मोड में काम करता है, जहां पर कि आपको कोई ऐसे हो, लेटर हो, इस टाइप की आपको लिखने को दिए जाते हैं, उस पर शॉर्ट नोट आपको लिखना होता है। तो ये पूरी जानकारी थी मेरे जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में यहाँ पे पोस्ट थी और उनका क्या एग्जाम पैटर्न कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अब अपन देख लेते हैं 6th, जो कि है स्टेनोग्राफर। अब आपको स्टेनोग्राफर तो पता ही है कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। मतलब जो चीजें जल्दी फास्ट लिखना होता है उसके लिए जो लिपि यूज की जाती है उसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर। तो एसएससी जो है वो स्टेनोग्राफर के लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है किसी ऑफिस में या किसी जगह पर, तो उसके लिए भी एसएससी जो है स्टेनोग्राफर की एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका एग्जाम पैटर्न इस तरीके से होता है कि इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो आपको देना होता है, और जो दूसरा होता है वो स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट मतलब आपसे एग्जाम लिया जाएगा स्टेनोग्राफर की कि आपकी स्पीड कितनी है, सही लिख रहे हैं वो। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है कि जो आपका एंट्रेंस होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसमें कौन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी फिर स्किल टेस्ट होती है और जब आप ये पास कर लेते हैं एग्जाम, उनकी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप फिर एसएससी के स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं एसएससी जीडी के बारे में। जीडी का मतलब है कांस्टेबल इन जनरल ड्यूटी। तो ये जब आपको पोस्ट अगर आप चाहते हैं तो उसका एसएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए 4 फेजेस में इसका एग्जाम लिया जाता है। फर्स्ट फेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, देन जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ये 4 पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो फिर आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीटी बोलते हैं वो लिया जाता है, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये लिया जाता है और लास्ट में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब ये चारों स्टेजेस आप क्लियर कर लेते हैं तो आप कांस्टेबल इन जनरल ड्यूटी जो एसएससी द्वारा आयोजित की एग्जाम होती है उसके लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं लास्ट एग्जाम एसएससी के द्वारा लास्ट एग्जाम कौन सा लिया जाता है। अब अपन लास्ट में देख लेते हैं एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर। तो ये हिंदी ट्रांसलेटर एक पोस्ट होती है जो कि एसएससी एग्जाम द्वारा भरी जाती है। इसका एग्जाम पैटर्न ये है कि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक होता है कंप्यूटर बेस्ड मोड पेपर होता है और सेकंड पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, ठीक है। इन पेपर्स के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट की आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और ट्रांसलेशन में ऐसे। तो जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं वो इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एसएससी से जुड़े सारे एग्जाम, उनके एग्जाम के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न के बाद उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं और किस तरीके से एग्जाम ली जाती है, वो हमने सब कुछ देखा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत करी है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा, आप भी चाहेंगे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और इस चैनल पर आपको कैरियर गाइडेंस से जुड़े हुए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलते हैं, जो वीडियो आपके कैरियर को दे सकते हैं एक नई दिशा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकॉन पर हिट भी कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।